पे एज इट इज जो हमारा टारगेट है ऑल टाइम हाई का, वो काफी पहले हमने आपको बता के रखा हुआ है, उसके पीछे के रीजंस भी बता करके रखे हुए हैं कि फेवर रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट, सप्लाई डिमांड जोन का सपोर्ट, तो ये सारे रीजंस थे। तो अभी तक एज इट इज जो हमारा टारगेट है ऑल टाइम हाई का, वो काफी पहले हमने आपको बता के रखा हुआ है, उसके पीछे के रीजंस भी बता करके। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कमिंग वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे एज इट इज जो हमारा टारगेट है ऑल टाइम हाई का, वो काफी पहले हमने आपको बता के रखा हुआ है, उसके पीछे के रीजंस भी बता करके रखे हुए हैं कि फेवर रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट, सप्लाई डिमांड जोन का सपोर्ट, तो ये सारे रीजंस थे। तो अभी तक मंथली चार्ट पे तो कुछ ऐसा डेवलप नहीं हुआ जिसके बेसिस पे हम कुछ व्यू को चेंज अपने करें, तो एज इट इज है। और वीकली चार्ट की अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे भी सब कुछ अभी क्लियर है और बुलिश ही है। और डेली चार्ट पे अगर हम आ जाते हैं तो वापस से हमको एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि अपसाइड के लिए ही है। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस आपसे किया था, तो यहाँ पे इस टाइम पे गैप डाउन होकर के मार्केट क्लोज हुआ था, और हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि सेक्टर्स ने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो की है। तो ये जो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, मोस्टली जो हमें मिला था वो मिला था बैंक निफ्टी और फाइनेंस स्टॉक की वजह से। तो उसके बाद आपने देखा सीजफायर के अनाउंसमेंट के बाद जितना शार्प अप मूव आया था, और गैप अप के बाद मार्केट ने उतना ही अच्छा हमें मूव दिया। और सबसे बेस्ट चीज जो थी वो ये थी कि थर्सडे की जो एक्सपायरी हुई वो अपने प्रीवियस जो हाई था इस कैंडल का, उसके भी ऊपर जाकर रही, जो अपने आप में एक बुलिश ट्रेंड को जो है शो करता है। अभी प्रेजेंटली अगर हम निफ्टी की बात करें तो जब यहां से हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस लेवल का, जो कि है 25,200 का, 25,200 का ये रेजिस्टेंस होगा इस वीक के लिए। अगर ये हमारा ब्रेक होता है तो 25,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो ये जो इस कैंडल का लो है जो कि है 24,500, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। उसके बाद ये जो गैप है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो आई होप सो कि इस वीक में मार्केट 25,200 से 24,500 के बीच में ही अप डाउन का मूव दे सकता है। और ये वीक ऐसा भी होगा कि ये रेंज में भी ब्रेक ना करे, इसी रेंज में कंसोलिडेशन हो, बिकॉज कि अभी काफी ज्यादा मूव आ चुके हैं, अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव आए हैं, और उसकी वजह से निफ्टी सिर्फ साइडवेज ही मूवमेंट ओवरऑल दे। तो ये हो गया निफ्टी के लिए व्यू। और अब अगर हम स्टॉक की बात कर ले तो लास्ट वीक जो हमने स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए थे उसमें एक विप्रो था। विप्रो जैसा कि आपको याद होगा, हमने आपको इस कैंडल के आसपास आई थिंक डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वीक भी हमने बोला था कि इस स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है और ये ऊपर जा सकता है, और आप देख सकते हो कि गैप अप हुआ और देन उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये ऊपर बना हुआ है, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है अपसाइड के लिए। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत फोर्ज, ये भी स्टॉक हमने आपको बोला था, इसने भी स्ट्रेंथ शो करी और कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है। कोइंसिडेंटली इसमें जो है डिफेंस का स्टॉक है और डिफेंस की न्यूज वगैरह भी आ गई, उसकी वजह से भी एक सपोर्ट इसको मिला। बट हमने ये न्यूज और ये सब कुछ होने के पहले ही इसको फाइंड आउट करके आपके साथ डिस्कस किया था। और लास्ट वीक जो हमने पहला स्टॉक आपके साथ एक डिस्कस किया था वो था जेनटेक, बिकॉज ऑफ द डिफेंस, ये डिफेंस सेक्टर्स का स्टॉक था। और इसमें आप देख सकते हो कि जब लास्ट वीक हमने आपसे डिस्कस किया था उस टाइम पे ये यहाँ पे था नियर अराउंड 1400 के आसपास, और अभी ये ऑलमोस्ट 1800 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन और ये सारी चीजों का इतना ज्यादा बेनिफिट हमें देखने मिलता है। देन उसके बाद एक्सिस बैंक और SBI लाइफ हमने डिस्कस किया था, बट क्योंकि वो हमने शॉर्ट साइड के लिए किया था और ये लो ब्रेक होने के बाद, बट इसमें कोई मूव आया नहीं और ये लो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये एज इट इज रह गया, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये व्यू हमारा रॉन्ग तो हम नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, वो एनालिसिस क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज आया और मार्केट अपसाइड में निकल गया, तो ये दोनों ही स्टॉक्स अपनी अपनी जगह उस लेवल को टच नहीं किया और फ्लो में ऊपर ही गया, ठीक है। इस वीक के लिए 4 स्टॉक्स जो हम लेकर के हैं, तो पहला स्टॉक है भारती एयरटेल, ठीक है। भारती एयरटेल के हम मंथली चार्ट से देखते हैं कि क्या चीजें दिख रही हैं।
तो अगर मंथली चार्ट पे हम देखें तो मंथली चार्ट पे हमको दिख रहा है एक क्लियरली इस तरीके से शूटिंग स्टार, ठीक है। ये अभी इमर्जिंग पैटर्न है, ये कंफर्म होगा मई के लास्ट डे पे, ठीक है, 31 मई को ये कंफर्म होगा कि क्या स्ट्रक्चर बन करके डेवलप होता है। बट जो अभी इमर्जिंग पैटर्न है वो बियरिशनेस को दिखा रहा है और वो जो है हमारा शूटिंग स्टार है। फिर इसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए कि प्रीवियस वीक का एक शूटिंग स्टार है जिसको इस वीक फॉलो अप मिला है और उस प्राइस के नीचे जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है और कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके बाद अगर हम अब डेली पे चलते हैं, ठीक है, डेली पे अगर हम देखेंगे तो हमें समथिंग लुक लाइक डबल टॉप का कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। काफी सारा इसमें कुछ है बट ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो एक डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर इसमें मिल रहा है। न्यूज की वजह से स्टॉक अपसाइड में गया था काफी ज्यादा, ठीक है, बट अब डबल टॉप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इसमें ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा 1800 का ये लेवल, ठीक है। तो अगर हमारा 1800 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम इस भारतीय एयरटेल में बेयरिशनेस देख सकते हैं। तो ये स्टॉक हमारे लिए नेक्स्ट वीक में सेल साइड के लिए, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, व्यू है एनालिसिस के लिए किस तरीके से हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड का बियरिशनेस इसमें आएगा अगर ये 1800 के सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें अगले स्टॉक की तो वो रहने वाला है HCL टेक, ठीक है। HCL टेक में क्या है, HCL टेक में डेली चार्ट पे हमारा जो है इस तरीके से डाइवर्जेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा है और RSI लोअर हाई बना रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन हमारा ये है कि हमने इसके पहले अपने एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि ये वाला वीडियो है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखें ताकि उन्हें सिंपल तरीके से इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से आप बिल्कुल सिंपली बेसिक कैंडलस्टिक का यूज करके या बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्राडे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो उसके लिए आप जरूर से देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैंने सेटअप और स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है उसके बेसिस पे भी ये स्टॉक जो है सेलेक्ट करते हैं हम इस वीक के लिए, ठीक है। तो एक स्टॉक ये हो गया सेल साइड में हमारे पास। दूसरा स्टॉक जो हमारे पास रहना मींस की अब जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास रहने वाला है बाई साइड के लिए वो है टाटा कंज्यूमर। अब टाटा कंज्यूमर क्यों हमने सेलेक्ट किया, तो इसका भी रीजन वही है कि जो लास्ट वीडियो मैंने अभी दिखाया तो उसमें मैंने वो सेटअप पूरा कंप्लीटली डिस्कस करा हुआ है और उसी सेटअप के बेसिस पर ही मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो ताकि आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आए और इस स्टॉक सिलेक्शन का रीजन समझ में आए। इसके बाद का जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी काफी अच्छा पैटर्न इमर्ज हो रहा है, ठीक है। ये अपने एक मल्टीपल सपोर्ट के पास से है, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस स्टॉक को भी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये रेंज आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक डबल बॉटम लाइक स्ट्रक्चर बना करके बॉटम फाइंड आउट मींस अपना बॉटम मेकिंग का फुल ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टॉक हम आने वाले टाइम के लिए अपने मींस आने वाले वीक के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और इसमें जो हम देखेंगे तो वो हम अप साइड के लिए देखेंगे और इसमें जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 2200 का, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसमें हम फर्दर अपसाइड के मूव भी देख सकते हैं। तो इस वीक के लिए ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक, जिसमें कि है हमारा भारतीय एयरटेल और HCL टेक जिसमें कि हम बेयरिशनेस देखेंगे, और दूसरा स्टॉक जो है वो है टाटा कंज्यूमर और गोदरेज प्रॉपर्टी जिसमें हम बुलिशनेस देखेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लिसिटी के साथ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू सो मच।